ऐसा 0% है? क्या हमारी डील पूरी कौम के साथ होती है? क्या जब 50,000 बंदा बैठा हुआ है, कोई 10,000 मार देगा, 10 में से क्या उसने 20 रुपए लेने? ये कौन सा ब्लैक वाइट है मेरी जान? सबसे पहले आप इस पे सर्च करें। जब रिसर्च करेंगे फिर आप लोगों को इसका इल्म होगा। आई नो दैट आप अपनी पॉडकास्ट चमकाने के चक्करों में ये चीजें कर रहे हैं। मेरा आखिरी और बड़े बाइज्जत तरीके के साथ आप लोगों को एक मैसेज है मेरी कौम को कि इस कंट्रोवर्सी, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी इसलिए है कि व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। तुम्हारा कोई बंदा वीडियो स्टूडियो इसकी ना लगाए, ना इसको कोई जवाब दे। ये हमें गाली देता है तो उसका जवाब गाली का गाली नहीं है। ये अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है तो उसका जवाब थप्पड़ नहीं है। अगर हम एक साइड पे थूक देते हैं ना जी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमारा दुश्मन भी होगा तो उसको पहले देखेगा, चेक करेगा ये क्या है। हमने अभी ऐसे बात की नहीं है तो वो तो बैठे ही इस चक्कर में है कि हमें दोबारा कोई मौका दे, हमें व्यूअरशिप जाए हमारी ऊपर। तो इंशाल्लाह जाएगी मेरी जान। सर्च करें, हमें आपसे कोई इख्तलाफात नहीं है। सर्च करें, पहले हर चीज को देखा करें। ऐसे ही अवाम के अंदर इंतशार ना पहला फैलाएं। जो अवाम समझदार है उसको इस चीजों का पता है, ठीक है, वो यूज करते हैं इस प्लेटफार्म को। हम पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। तो लिहाजा हुक्म भाई किधर है? आपको मैं ऐड करता हूँ थले। हुक्म होगी, हुक्म है को फुल शुल बाहर जी। भट्ट साहब, आपका मौकफ क्या है कौम के नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यार आ रहे हैं यार, सबर कर जा दोस्ता, सीरियस टॉक है। ओके। अच्छा देखो, मैं तो बहुत नया हूँ, तू बहुत पुराना है। स्काई भाई का मुझे पता नहीं कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह स्काई भाई खेलते हैं हो सकता है महीने डेढ़ से कर लिया हो 45-46 लेवल। ऐसा है कि ये जो ब्लैक वाइट का एक तोहमत है ना, जो बहुत कांस्टेंट चल रही है हुकूमत की तरफ से भी, सीरियस बंदों की तरफ से भी, फिर पॉडकास्ट वालों की तरफ से भी, उसका एक लॉजिक मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि मैंने हुकूमती एक बंदे की पॉडकास्ट सुनी, उसने कहा जी ये ब्लैक वाइट है और 10% उसको दे देते हैं, बकाया 90% वो ले जाता है। मैं उनको ये चीज, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, वो टिकटॉक पे है नहीं है, उन्होंने कभी होस्टिंग की नहीं, उन्होंने कभी गिफ्टिंग की नहीं, उनको आइडिया नहीं है। उनको ये बता देते हैं कि जी एक जो गिफ्ट है, अगर वो है शेर 1.25 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता, वो 1.5 लाख का जब गिफ्टर है, स्काई भाई है, वो परचेज कर रहे हैं ना, तो स्काई भाई को तो वो 1.5 लाख का पड़ना है, ठीक है। जब उन्होंने मारना है पतलू को या रजब को, तो मुझे 35,000 रुपया आना है भाई, ऐसा ही है। पतलू ने 35,000 अभी मुझे शेर पड़ा है। अभी ये गिफ्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, एज ए गिफ्टर ही बात करते हैं। भाई आपने कितने का परचेज किया ये एक लाइन? ये लाइन मेरे ख्याल से पड़ता है 300-350 का। 350 का। मुझे कितने पैसे आए इसके? इसका 150 रुपये आया, जिसमें से अभी 15% और टिकटॉक रखेगी, ठीक है। अच्छा आखिरी गल भट्ट साहब, जड़ा कि तुसी भी इस गल मुतफिक होवोगे, बंद करी नैक्सट तुसी भी ते मैं भी ते जिन्ने भी ब्रॉडकास्टर ने, ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ 10 शेर मारे ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਖਲੋ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਲੋ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ पेपर सेंड करी ओए, की पे कमाना की पे करना है, हां खिलार दे ਉਹਨੂੰ ब्रेक करवा दे। एक बात ये भी जरूरी है, अब गिफ्टर्स की आपको 90% आईडीज जो हैं, स्काई भाई देख लो, चाहे उनका कोई ऐसा काम शाम नहीं है, अपने अपने नाम से रखी है। गिफ्टिंग मारना केड़ा ना जिगरे दा काम है, लोहे दा दिल चाहिए, तो लोहे दा सामान चाहिए, ठीक है। जो करनी है ना, किसी का ना है किसी का नहीं है, गिफ्टर ने अपनी मर्जी ना प्ले करना है। अद्धे को मेरा पाकिस्तान बाहर ने, पाकिस्तान में एक तो कोई होएगा जिन्हें फुल ही मारने सिर्फ, ਉਹਦੇ को ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि जी हाँ भाई तू गिफ्टिंग करने लगा, अपने डॉक्यूमेंट दे फिर गिफ्ट लवांगे। एक होस्टिंग है, होस्टिंग का आपको जो आपको हारता नहीं देख सकता वो खेडेगा, ठीक है। दरअसल लाला वो कभी आए नहीं टिकटॉक ते ते ना उन्होंने पता है। मेरा ख्याल है कि एक बार ये बिठा के दस देंगे ना, जिस तरह तू दसिया कि भाई सानू 30% 35% जाना है, अद्धे नु बहुता टिकटॉक कट के गिफ्टर कोलों पूरा लैके फिर सानू भेजदा है। मेरा ख्याल है ब्लैक वाइट वाला कंसेप्ट वैसे खत्म हो जाएगा। नहीं बाकी एक और गल है, मैंने आगे भी एक मेरे बंदे से एक बात हुई है तो मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया भाई। मैंने कहा देखें आप YouTube के ऊपर वीडियो डालते हैं,
आपको क्या पता आपको कौन देख रहा है। हो सकता है आपको कोई कोठे की तवाइफ देख रही हो सकता है आपको बेशक। गलत लोग देख रहे हो। तो ऐसे ही है कि 15,000 लोग देख रहे हैं, अब इनमें से मुझे क्या पता है भाई कौन सा बंदा सही है और कौन सा गलत है। अब बेशक। कोई बंदा गिफ्ट मार के मुझे मेरा मुखालिफ ही चला जाता है। ये लाइव की दुनिया है, इधर आपको कोई देखेगा, लोग देखेंगे आपको। अब आपको मैं बोलूं, आपने सिर्फ एक ही बात की है, कल म्यूट करी बट डबल आवाज आ रही है। एक बात की है कि माए बहने सब की साझी, आई एम एग्री। और ये जो बात एग्री नहीं करता, मुझे नहीं लगता उसके अंदर गैरत का खून है। मैं मानता हूं इस चीज को। मावा भैणा सारियां दियां साझियां ने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, पढ़ा लिखा ये बंदा जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक फतूर भी है और इस बंदे को बात करना आती नहीं है। मैं इसकी बात के अंदर इसको फंसा दूंगा, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर पढ़ाई से नहीं नवाजा तो मुझे दिमाग रब ने बड़ा दिया है। अब इस बंदे ने क्या बात की कि मामा भैणा सारियां दियां साझियां ने। ये पतलू लोगों की माए बहनों को डांस कराता है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि मामा भैणा साझियां ने सारे दियां, ते तेरी मां भैन उस टाइम नहीं है यार जिस टाइम तू किसी दी मां भैन का नाम लैके कह रहे हैं कि ये डांस करवा रहा है, तो तुम्हारी भी तो वो मां बहन ही है, मेरी भी वो मां बहन है। जब आप किसी की मां बहन को इस तरह का लफ्ज देंगे तो आपकी पढ़ाई तब किधर चली गई है, आपका ये इतना नॉलेज किधर चला गया, आपकी इतनी बड़ी डिग्रियां किधर चली गई, जब आप किसी की मां बहन को ऐसे बोल रहे हैं कि ये फलाने की मां बहन डांस कर रही है, फलाने की मां बहन ऐसे कर रही है, तब माए बहन साझी नहीं है, तब भी साझी है। तब भी आपको ये बात करनी नहीं चाहिए कि लोगों की माए बहनें डांस कर रही हैं। तो फिर मैं आपको बगैरत बोलूं या आपकी डिग्रियां फेल हैं या आपकी डिग्रियां नहीं ठीक, मुझे ये थोड़ा सा आपने रोशनी जरूर डालनी है, क्योंकि आपने ये लफ्ज यूज किया है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट दायरे में रह के आपसे बात करूं कि आपने ये बात की है कि लिहाजा माए बहनें बिल्कुल सबकी साझी हैं। चलो, एक 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले हम एक वेलकम ईगल हमने स्टेटमेंट दी कि हमारी ब्रोड के ऊपर ये डांस नहीं होगा। बिल्कुल हमने ये स्टेटमेंट दी, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था ना आपको, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी ना। तो उसके बाद जब आप लोगों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की तो फिर सब लोगों को पता चल गया कि ये आप लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो लेकिन हमें भी इस चीज का पता है, सबकी माएँ बहनें साझी हैं। हम अगले बंदे की माँ बहन अपनी माँ बहन समझते हैं। जो हमारे से गलतियां पीछे हुई उसकी हमने कौम से माफी मांगी है, आपसे तो हम क्यों माफी मांगेंगे। जो लोगों ने हमें मैसेज पहुंचाए, एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा ठीक है पतलू कहता है जी, मैं तो नहीं कहता डांस करो, लेकिन मैं भी अपने आप को तब सच्चा समझ रहा हूंगा कि मैंने आपको ये जवाब दे दिया। शराब लें, उसकी बात मेरे ज़हन में बैठी, हालांकि मेरे वो गेस्ट वीडियो डालता था बंदा। तो जब भी किसी दुश्मन की या किसी अपने की बात आपको मिल जाए, आपका काम है उसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है, आपका काम है उस बंदे की बात को पकड़ लेना। मैं इस तरह का बंदा हूं। उस बंदे की बात मेरे ज़हन में बैठ गई, मैंने उस काम से तौबा कर ली कि मैं ये नेक्स्ट नहीं करूंगा। तो फिर भी तो आप लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये हमारा पाकिस्तानी है। बिलियनेयर बंदे पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ यही होता है कि हमारा बंदा, हमारे मुल्क का बंदा इधर क्यों गया है भाई। हमने तो इसको फुटबॉल बनाना था, इसने तो मजदूरियां करनी थी, इसने तो मार्कियों में काम करना था, इसने तो रिक्शा चलाना था। ये बंदा इधर कैसे पहुंच गया। मेन मकसद तुम्हारा मुद्दा बस यही है, दैट्स इट। बस कौम के जितने भी नौजवान हैं मजदूरी करें, ठीक है, और जितने भी बंदे हैं अच्छे से काम करें। कोई बंदा सक्सेस ना हो, दुआ ये करनी चाहिए थी आपको कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बंदे हैं, अपने घरों का निजाम चला रहे हैं, अपने पांव के ऊपर खड़े हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो पैसे तो कमा रहे हैं, अपना घर तो चल रहा है ना। तो मेरे बाप ने भी कितना टाइम देखा होगा कि मेरा पुत्र भी कोई कामयाब होवेगा, साड़ी नस्ल भी कोई बंदा कामयाब होवेगा। साड़ियां 7 नस्ल जो इतों तक कोई बंदा नहीं पहुंचा।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੇਗਾ ਲਗਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਦਕੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਫਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਟ ਮਿਊਟ ਕਰੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਸਕਾਈ ਭਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ। ਗੇਮ ਇੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਛੱਕੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਣਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤਰੀਕੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਕਾਣੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਛੱਕੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 50,000 ਛੱਕਾ ਲੈ ਐਂਡ ਤੇ ਲੋੜ ਕਾਣੇ ਦੀ ਪੈਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਣੇ ਤੇ ਗਾਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਣਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਗਣਾ। ਇਹ ਅਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਲੈ ਲਵੀਏ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਰਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਈ ਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਆ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਵੀਏ, ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੱਗ ਗਈ ਬ੍ਰੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਇਹੀ ਕਰੋ, ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ यही ਗੱਲ ਸੀ, मैं कर ली। ਹੁਣ ਬੱਟ ਬੋਲੇ या ईगल बोले या दूसरा बोले। मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात है, जब लास्ट टाइम आफ्टर योर पॉडकास्ट उस तो पहले जो तू क्या सी कि हाँ भी हुण साडी ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਬੱਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਜਨ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪਤਲੂ ਦੀ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ नहीं होगा भाईजान। मेरा ख्याल है जब एक बंदा खुद अपनी कह रहा है कि अभी आपका आज के बाद नहीं होगा, उसके बाद वो बात ही खत्म हो जानी चाहिए। उसको मजीद आगे से आगे प्रोलॉन्ग उसको करके करते अपने जो व्यूज हैं वो बढ़ाते रहो, अपने पॉडकास्ट चमकाते रहो। ऐसे किसी की जिंदगी जीरण ना करो। ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਸ। WhatsApp ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, गिफ्टिंग ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है, ਕਿਵੇਂ सारी चीजें चलਦੀਆਂ ਨੇ। ईगल भाई आपके आने से पहले यही बात किया कि उनको आइडिया ही नहीं है। 40% गिफ्टर से पहले टिकटॉक ले जाता है, ठीक है, 30-35% गिफ्टर को बहुत मिलना है। जो व्हाइट ब्लैक क्यों होना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने व्हाइट ब्लैक करना है तो मार्केट में इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो 10-20% लेके कर देते हैं व्हाइट ब्लैक। हाँ तो उन्हें टिकटॉक ही करना ना व्हाइट ब्लैक। 60% इतने टिकटॉक दे देना, होस्ट ने तो और नहीं कुछ लेना थोड़े को। ईगल भाई पता क्या बात है, उनको दरअसल बता भाई सिर्फ इतनी सी बात है, उनको आइडिया नहीं है ना, उनमें से कोई होस्ट है ना उनमें से कोई गिफ्टर है। उनके लिए बहुत न्यू है कि हाँ भाई कोई ऐसे ही किसी को, किसी होस्ट को या किसी को भी इतना प्यार करेगा कि उसको हारता ना देखे, उसको सपोर्ट करे। उनके लिए अनबिलीवेबल भी है और बहुत न्यू भी है।
ठीक है, इसलिए वो व्हाइट ब्लैक का टैग लगा हुआ है। बंदा इतनी गिफ्टिंग कर क्यों रहा है? कोई बंदा हाँ, वो गिफ्टिंग क्यों मार? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅਨਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 40% ਟਿਕਟੌਕ ਰੱਖਦੀ ਏ, 30-35% ਭੇਜਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ 60% ਇਹਨਾਂ ਦੇਗੇ ब्लैक वाइट यार, कैसे अनपढ़ शाह जी सामने को, किंग भाई सामने मार्केट में देखो कितने लोग हैं जो ये चीज करते हैं, 10-15% लेके कर लेते हैं। सानू की भाई बेलने च वहां आई है कि 60% दे के करी जाएगी। नहीं नाले यार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? फायदा की आंदा है 15 करोड़ मारिया क्यों है? वजह की ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ थी। ਯਾ ਪੈਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ इलम ही नहीं है चीजों का। तो उनके लिए अनरियल है, क्योंकि उनका कभी हुआ नहीं Unreal है, ना एज अ होस्ट ना एज अ गिफ्टर। वो आंदा मेरे को मैं भैन से इन्नी मेहनत करना, मेरे को पैसा बनदा कोई नहीं, मैं झूठ मार के मैं थक गया। मैनू कोई बंदा शेर मारन नहीं